देखिए स्टूडेंट्स, अब ये है एक्सरसाइज 5.1 क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 2 के सभी पार्ट्स हैं यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के। एक्सरसाइज भाई 5.1 है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 पार्ट्स हैं। पांचों पार्ट्स को हम एक एक करके करने की कोशिश करेंगे। इनको सॉल्व करने से पहले मैं थोड़ा सा इनके बारे में आपको बताता हूँ। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये कह रहा है राइट first four terms of AP when the first term A, ये first term A and the common difference D are given as follows. It means आपको क्या दिया हुआ है, A दिया हुआ है और D दिया हुआ है। अब हम ये जानते हैं कि अब इन दोनों की मदद से, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की मदद से हमको इनके फर्स्ट 4 टर्म्स एपी का निकालना है। तो आप ये देखिए, किसी एपी में लेट इन एन एपी क्या होता है, सीरीज की अगर हम बात करें तो A1, A2, A3, A4 इस प्रकार से सीरीज होती है। ठीक है, जहां ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, A1 क्या फर्स्ट टर्म, A2 सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इस प्रकार से ये पी होती है। तो अगर आपको ए और डी निकालना है तो डी कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1। तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए, तो फर्स्ट टर्म क्या होता है किसी एपी का, इसको आप पहले समझ लीजिए। फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज A1। तो सेकेंड टर्म क्या होगा, सेकेंड टर्म क्या होगा, सेकेंड टर्म ऑफ एपी, अगर हम इस A1 में डी को ऐड कर दें, A1 प्लस डी कर दें, फर्स्ट टर्म तो है A1। सेकेंड टर्म क्या होगा, सेकेंड टर्म के लिए आपको जो फर्स्ट टर्म है उसमें आप कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका सेकेंड टर्म। अब आपको थर्ड टर्म अगर निकालना है, थर्ड टर्म ऑफ एन एपी क्या हो जाएगा, अगर हम ये जो आपको सेकेंड टर्म मिला है ये, इसमें अगर कॉमन डिफरेंस डी ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, इट मीन्स A2 प्लस डी अगर हम कर दें तो ये हो जाएगा A3। सिमिलरली 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 क्या हो जाएगा, अगर हम A3 में A3 यानी इसमें D जोड़ दें, D ऐड कर दें तो हमें मिल जाएगा A4। A4 में कॉमन डिफरेंस D ऐड कर दें तो मिल जाएगा A5। तो इस प्रकार से हमें ये सारी सीरीज मिल जाती है। कितना समझ में आ गया? ठीक है, ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है। तो अब हम किस फॉर्मूले पे काम करेंगे, इस फॉर्मूले पे काम करेंगे। इसका मतलब कि A1 फर्स्ट टर्म, फिर A1 प्लस डी सेकेंड टर्म, A2 प्लस डी थर्ड टर्म, यानी कि जो हमें टर्म मिलता जा रहा है उसमें हम कॉमन डिफरेंस डी को ऐड करते जाएं। A1 हो गया, A1 में डी जोड़ दिया सेकेंड टर्म, A2 में डी जोड़ दिया थर्ड टर्म, फिर A3 में डी जोड़ दिया तो हमें फोर्थ टर्म मिल गया। तो ये हो गया A1, A2, A3, A4 एंड सो। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूले पर बेस करके इसकी हम एक्सरसाइज आगे इसको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 10
एंड डी इज 10। तो A1 तो हो गया 10, A2 क्या हो जाएगा 10 प्लस डी को जोड़ दीजिए, 10 प्लस 10 20। A3 क्या होगा, ये जो आपको A2 मिल गया इस A2 में 10 जोड़ दीजिए 30। अब आपको A4 निकालना है, तो ये जो आपको मिल गया A3 में आप D जोड़ दीजिए, सॉरी A3 में D जोड़ दीजिए, तो A3 क्या है 30 और D क्या है 10, ये हो गया 40। क्लियर हो गया। तो आपकी जो सीरीज मिल गई वो हो गया 10 20 30 40। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट हम करते हैं। सेकंड पार्ट है a इज इक्वल टू -2 एंड d इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहां पर a1 क्या हो जाएगा, a1 तो आपका यही -2 होगा, a2 हो जाएगा a1 प्लस डी। a1 क्या है, a1 है -2, d क्या है 0, क्या हो गया -2। A1 A2, अब आपको फाइंड करना है A3, तो A3 हो जाएगा A2 प्लस डी। A2 आपने क्या निकाला -2 और D क्या है 0, तो ये हो गया -2। A4 तो ये हो जाएगा A3 प्लस डी। A3 आपने निकाला -2 एंड D है 0, तो क्या हो गया -2। तो अब आप ये देखिए इन ऑल केसेस यू आर गेटिंग -2, तो सीरीज क्या हो गई A1 A2 A3 A4, तो सीरीज आपके पास आ गई -2 -2 -2 -2। क्लियर। अब देखिए हम इसका थर्ड पार्ट करने की कोशिश करते हैं, इसी इन्हीं स्पेस में इसका करेंगे। इसमें दिया हुआ है a इज इक्वल टू 4 एंड d इज इक्वल टू -3। हियर देखिए A1 4 हो गया, A2 क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा A1 प्लस डी, A1 प्लस डी। तो ये हो गया A1 आपके पास है 4 और D है -3, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये आप करेंगे 4 - 3, क्या हो गया यू गेट 1। अब A3 की अगर हम बात करें तो A3 आपका हो जाएगा A2 प्लस डी। A2 आपने क्या फाइंड किया 1, D आपके पास क्या है -3, तो आपके पास हो गया 1 और प्लस माइनस -3, क्या हो गया -2। A4 आपको फाइंड करना है, तो A4 हो जाएगा A3 प्लस डी। A3 क्या आपने निकाला -2 और D क्या है +-3, क्या हो जाएगा -2 और माइनस प्लस -3, ये हो गया -5। तो आपके पास आ गया 4, कलर चेंज करते हैं। यहां पर देखिए जो सीरीज आपको मिल गई, देखिए ये है A1, दिस इज A2, दिस इज A3, दिस इज A4। ये हो गया 4 1 -2 एंड -5। ठीक, अब देखिए फोर्थ पार्ट करते हैं इसका।
फोर्थ पार्ट में है a -1 और d है हाफ। क्लियर? तो अब हमको a1 तो आपको पता पड़ गया, a1 तो -1 होगा, a2 आपको फाइंड करना है, तो a2 क्या होगा, a1 प्लस डी। a1 है आपके पास -1 और d है +½ क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए और साइन के साथ इसमें प्लस कर दीजिए, तो 2 1 जा 2, -2 और +1, -2 और +1 क्या हो जाएगा, -2 +1 क्या होगा, -1/2। ठीक है, इसको आप इरेज कीजिए। A3 आपका हो जाएगा A2 + D। A2 आपके पास क्या आया, -½ और D क्या है, +½ -½ +½ कैंसल, क्या हो गया, 0। अब आप निकालिए A4 A3 + D। A4 क्या है, 0, D क्या है, ½ क्या हो गया, 0 + ½ तो अब यहाँ देखिए आपको सीरीज क्या मिल गई, आपको सीरीज मिल गई। देखिए इधर देखिए A1 क्या है, -1, A2 क्या है, -½ A3 इज 0, A4 इज ½ तो सीरीज हो गई -1 -½ 0 और +½ ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड के फोर्थ पार्ट हो गए। अब देखिए फिफ्थ पार्ट को मैं यहीं पे करता हूं, फिर से इरेज करके इसको पार्ट हम करते हैं। ए है आपके पास -1.25 और डी है -0.25। ये A1 हो गया, इट मीन्स A1 हो गया -1.25। अब आपको निकालना है A2। A2 क्या हो जाएगा, A1 + D। A1 + D, A1 है -1.25 और D क्या है, -0.25। अब यहां पर अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो -1.25 और प्लस, ये प्लस है और ये माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा 0.25। तो माइनस माइनस ऐड हो जाते हैं, हम जानते हैं कि तो 1.50 हो जाएगा, 252550। तो A2 आपको मालूम हो गया। A3 की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा A2 + D। A2 क्या फाइंड किया, 1.50 और D आपने क्या फाइंड किया, 0.25 आपको दिया हुआ है, विद माइनस साइन दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर अगर हम करें, ये प्लस में आया, नहीं सॉरी, ये भी माइनस में आया, -1.50 आया और ये भी है माइनस, तो माइनस माइनस फिर अब ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा -1.50 और प्लस माइनस -0.25, 0.25, तो ये हो जाएगा -1.75। अब इसी प्रकार से A4 अगर आपको फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, A3 + D, A3 -1.75 और D क्या है, -0.25, तो -1.75 और प्लस माइनस -0.25 क्या हो जाएगा, माइनस 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 1.75 में 25 जोड़ेंगे तो आ जाएगा -2। तो अब देखिए हमारे पास सीरीज क्या हो गई, देखिए A1 तो आपको ये मिल गया,
A2 आपको ये मिल गया, A3 आपको ये मिल गया और A4 आपको ये मिल गया। तो सीरीज आपको मिल गई -1.25, फिर नेक्स्ट है -1.50, फिर है -1.75 और फिर है -2। क्लियर हो गया? ये हो गया आपका आंसर। क्लियर बच्चों?